IBC 24 जन संवाद बिलासपुर चैप्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं बिलासपुर की बेटी रचना नितेश और मेरे साथ वरुण, हम दोनों की तरफ से आप दोनों का ही सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ एक बहुत ही अच्छा पैनल है, एक्स मेयर हैं, सोशल वर्कर हैं और कांग्रेस के मुखर नेता हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर जब छत्तीसगढ़ बना और छत्तीसगढ़ बनने के बाद जब बात आई राजधानी की, तो राजधानी की रेस में दूसरे नंबर पर यानी प्रदेश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर बिलासपुर, आखिर क्यों अब रेस में इतने पीछे है? आखिर क्यों विकास की दौड़ में इतने पीछे है? जो तरक्की हुई है वो कहां तक हुई है? जनता क्या कहती है? यानी मंच हमारा है, मुद्दे आप सभी के हैं और इसके साथ ही हम यहां पर जनप्रतिनिधियों से जवाब भी लेंगे। अब सीधे मुद्दे पे आते हैं, जैसे कि हम इस चर्चा में जुड़े हुए हैं कि आखिर शहर का विकास कहां तक हुआ है और अगर दौड़ में हम पीछे हैं तो क्यों हैं। हमारे साथ इस वक्त इस सम्मानीय पैनल में मेयर भी हैं, एक्स मेयर भी हैं। तो सीधा सवाल आप दोनों से है कि दूसरा महत्वपूर्ण शहर लेकिन इसके बावजूद भी विकास की दौड़ में हम इतने पीछे क्यों हैं? पहले मैं चाहूंगी कि मेयर जवाब दें इसका। सबसे पहले IBC को मेरे को बुलाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बिलासपुर शहर वर्तमान में कहीं पीछे नहीं है। जो विगत 15 वर्षों से जो काम नहीं हुआ था, अभी वर्तमान में माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुखिया, जिन्होंने बिलासपुर शहर को महानगर के रूप में विकसित किया और उन्होंने 15 ग्राम पंचायत, 2 नगर पंचायत, एक नगर पालिका को नगर निगम में शामिल करके एक विकसित शहर बनाने के दिशा में काम शुरू किया, जिसमें लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। आपसे भी यही सवाल है सर। मैं बिलासपुर के विकास के बारे में बात करूं, उसके पहले थोड़ी सी एक पृष्ठभूमि में रखना चाहूँगा। बिलासपुर के जहाँ तक विकास की बात है, यदि सही मायनों में बिलासपुर का विकास प्रारंभ हुआ तो वो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पहले जब हम मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे तो विकास की गाय का मुख छत्तीसगढ़ की तरफ था और उसका थन जो है वो महाकौशल और मध्य भारत की तरफ, जिसके कारण ये समूचा इलाका पिछड़ा हुआ था। और इसी पिछड़ेपन को देखकर उस समय के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की। और जहाँ तक बिलासपुर शहर को महानगरीय स्वरूप दिलाने की बात है, तो मैं एक बात आप सबके स्मरण कराना चाहूँगा। 1998 में जब हम छत्तीसगढ़ राज्य अलग नहीं हुआ था, इस बिलासपुर शहर में मात्र एक पानी की टंकी थी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे और यहाँ पर विधायक माननीय अमर अग्रवाल जी थे। और यहाँ पे अतिरिक्त पानी की टंकी की मांग के लिए जब उनसे मांग की गई थी तो वो उसकी भी पूर्ति नहीं करा पाए थे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण किया और उसके बाद छत्तीसगढ़ में तेजी के साथ विकास के काम प्रारंभ हुए। सन छत्तीसगढ़ राज्य का जब निर्माण हुआ 2000 से 2003 कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं बात दावे से कह सकता हूँ कि उस कालखंड में हर व्यक्ति इस बात को सोचने को मजबूर हो गया था कि शायद अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण गलत कर दिया है। जिस तरह से यहाँ पे अराजकता फैली हुई थी, जिस तरीके से यहाँ पे गुंडागर्दी बढ़ी हुई थी, जिस तरीके से यहाँ लूटपाट बची हुई थी, जिस तरीके से यहाँ हत्याएं हो रही थी, राजनीतिक हत्याएं हो रही थी, राजनीतिक दल तोड़े जा रहे थे, और तो और इन्हीं के कांग्रेस में विभाजन हुआ, जिसके कारण राकापा का एक अलग अस्तित्व है। लेकिन वास्तविक विकास यदि इस बिलासपुर का प्रारंभ हुआ तो 2003 से प्रारंभ हुआ, जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार आई। और उसके बाद निरंतर आप किसी भी, चूंकि अब और विषय लूंगा तो बहुत ज्यादा किशोर जी संक्षेप में मैं एक बात, किशोर जी बहुत इतिहास में बच जाइए। आप ये बताइए संक्षेप में मैं बता रहा हूं। सर 23 वर्ष इस छत्तीसगढ़ को बने हुए हो गए हैं,
रायपुर की स्थिति भी वही थी, बिलासपुर भी पिछड़ा हुआ था, जगदलपुर भी पिछड़ा हुआ था, लेकिन अगर हम 5-7 शहरों को छोड़ते हैं, देखते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, तो बिलासपुर सबसे पीछे क्यों है? आपकी सरकार भी रही, आप भी रहे, 15 साल सरकार रही, आप स्वयं मेयर रहे, अभी भी आप मेयर हैं, चेयरमैन आप हैं रामशरण जी। क्या कारण है? कारण बताइए ना सीधा सीधा, कौन है उसकी देखिए, वजह? किसी भी शहर की तुलना विकास के मामले में राजधानी से नहीं की जा सकती। एक दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि विकास के काम, अरे इस शहर में था ही क्या? कुछ भी तो नहीं हुआ आजादी के बाद। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद तो 23 साल में भी क्या हो गया, इस पर भी बताना पड़ेगा। रमन सिंह जी, रामशरण जी आप भी 4.5 मैं साल आपको से, आप भी बताइए, आप सरकार में सिलसिलेवार बता आप भी रहा हूं। बोलिए। मैं बता रहा तो ये हूँ मैं बता देना जो चाहता निगम का हूँ मूलभूत कि काम होता है। लगातार 15 वर्षों तक के भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और आज वर्तमान में 4.5 साल की जो सरकार है उसमें बिलासपुर शहर में क्या क्या चीज़ें नई बनी है, इसका एक लंबी लिस्ट है। उस लिस्ट को थोड़ा एक आध दो तो बता दीजिए ताकि चाहे लोगों को पता अभी चले। सीएम सिर्फ साहब गांव जोड़ने के अलावा क्या नहीं दिखाई देता है? सीएम साहब अभी उद्घाटन करके गए हैं। यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बन गया, यहाँ पर आपके ट्रैफिक व्यवस्था में इतना बड़ा 173 करोड़ का तार बाहर थाने के पास बन गया। हम जहाँ पर भी निकलते हैं, जहाँ पर भी बैठते हैं, इस शहर का एक एक चप्पा चप्पा एक टेबल में बैठ करके हम लोग देख सकते हैं। ये हमारे शहर के लिए मेरा बड़ी केवल उपलब्धि एक छोटा सा प्रश्न ये है। दूसरा चीज जिस अरपा नदी को हम लोग कभी कल्पना करते थे, अरपा हमारी माता है, हम जिसको माता स्वरूप मानते हैं, उसको आज माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आने के बाद अरपा में रिवर यू बन रहा है, 2 बैराज बन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें। आत्मानंद स्कूल, यहाँ पर 14 आत्मानंद स्कूल स्कूल को छोड़ दीजिए, वो तो सर, प्रदेश रिवर का व्यू तो बहुत नगर बढ़िया निगम की बात ये कीजिए शहर ना। की बात कर नगर रहा हूँ, निगम की कोई बात बताइए। शहर की बात कर रहा हूँ, और वो स्कूल इसी शहर में। आप छत्तीसगढ़ में कहीं भी देख लो, 14 स्कूल अगर खुला होगा तो इसको अगर आप उपलब्धि नहीं मानते हैं तो मत मानिए। 9 इंग्लिश मीडियम खुला और 5 हिंदी मीडियम खुला। अगर इस शहर के बच्चे जो इंग्लिश पढ़ना चाहते थे, जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, जिन लोग के पास आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, उन लोगों को स्थान नहीं मिलता था, आज वो चीज़ तो मिल रहा है। अगर इसको विकास गिनते हैं तो ऐसा मेरा मानना है। आपने करीब 1-1.5 साल पहले भूपेश बघेल साहब को 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया था, क्या हुआ उसका? 100 करोड़ का जो प्रस्ताव दिया था उसमें पैसा आ रहा है और वो विकास पूरा दिख रहा है। मैं केवल एक ही लगभग प्रश्न, नहीं, स्मार्ट सिटी का तो है ही नहीं है जिस बात को मैं कर रहा हूँ। मैं तो शहर का बात कर रहा हूँ, स्मार्ट सिटी काम को नहीं गिर रहा हूँ। किशोर जी मेरा केवल एक प्रश्न है और कोई बहुत बड़ी बात। केवल महापौर जी ये बताने का कष्ट कर दें कि उनके 4.5 साल के कार्यकाल में बिलासपुर नगर निगम में बिलासपुर के विकास के लिए कितनी राशि आई है? बिलासपुर शहर के लिए लगभग 80 करोड़ रुपए की राशि आई है 4.5 विभिन्न मदों से। सुनिए, और मैं तो ये बोलता हूँ, आपके कार्यकाल में हर महीने आता था 100 करोड़ दिया, 200 करोड़ दिया, 400 करोड़ दिया, वो कहाँ गया? मैं तो सिर्फ 74 करोड़ में इतना करके दिखाया हूँ। आप तो हजारों करोड़ में कुछ भी नहीं किए, उसको तो बताइए कहाँ गए हो? हम एक जी मेरा ये कहना है, किशोर जी का जवाब ले ये लेते हैं। चर्चा है, मैं ये तो एक पैसा के बड़ी अभाव में चर्चा काम हम कर कर रहा रहे हैं हूँ। विकास पर। मैं रामशरण पैसे जी, के किशोर जी। अभाव में भी काम कर रहा हूँ, जहाँ पर पैसे का हंडा गड़ा था। हमारा ही मंत्री थे, वित्त मंत्री, हमारा यहाँ के स्थानीय निकाय मंत्री थे, सब कुछ यहाँ के थे और पैसा भी आप दोनों ने अपने अपने दावे कर तो दिए। कुछ नहीं हुआ। किशोर जी, किशोर फिर जी, आप रामशरण विकास जी। नहीं हुआ कैसे दावा कर सकते हो? अगर इतना 1000 करोड़ आया तो आज तो किशोर जी का इसको एक बार चमन हो जवाब ले जाना लेते हैं, चाहिए उसके बाद था। हम हमारे 2 और अच्छा, सवाल जो बातें माननीय महापौर जी ने कही कि मात्र 4.5 वर्षों में 80 करोड़ की राशि आ चुकी है, ये बोल रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है उतनी भी राशि नहीं आई है, ये मैं कह सकता हूँ। चलिए, और देखिए, आप कहीं भी हमने- चैनल हमने पर आपको- एक बात, दूसरी बात जो मेरा ये कहना है, जो राशि हर वर्ष 100 करोड़ की राशि इस बिलासपुर शहर में आती थी, मैं आपको फेहरिस्त गिना देता हूँ कि इस शहर में क्या क्या काम हुए। इस शहर में कभी एक पानी की टंकी हुआ करती थी, जल आवर्धन योजना आई। पानी की टंकी मेरा एक बात निवेदन कर रहे हैं। है, आज दिनांक मेरा एक तक के निवेदन वो है, टंकी जब में मैं बोलूं- पानी नहीं है। जब मैं बोलूं, चाहे वो देवरीडीह का हो, नहीं, चाहे तारबहार का हो, चाहे एक बार आपके सुन तो लीजिए, मोरवा महापौर का जी, हो, सुन तो लीजिए। कहीं पानी आज भी नहीं जोड़ पाए हैं। अच्छा, एक बार सुन तो अच्छा, जल आवर्धन योजना का जो है, जल महापौर आवर्धन जी- का, वो आज भी चालू नहीं हुआ है। महापौर जी आप बोले मैं चुप था, ये जन संवाद है,
जनता बिल्कुल फैसला बिल्कुल करेगी। जन संवाद है। क्या- आप दोनों ने अपने अपने दावे किए। हमारे पास मंच में और भी दो पैनल है सर, उनसे भी बातचीत सही करेंगे। है नहीं, उन्होंने जो हम आरोप एक बार लगाया जरा है, आप दोनों के दावों की मैं बात मैं करें। उसका जवाब दे रहा हूँ आ ना जाएंगे आपके कि वो पास। राशि कहाँ गई। मैं आपको बता रहा हूँ वो राशि कहाँ गई। संक्षिप्त में मैं बताइए, आप आपको जल्दी से संक्षेप में बता रहा हूँ। इस शहर में जैसे मैंने बताया कि पहले पानी की व्यवस्था, इस शहर के जो विकास के काम हुए बड़े बड़े वो मैं बता देता हूँ। इस शहर में हमारी जो उपलब्धि रही, हम स्मार्ट सिटी से चालू करते हैं। स्मार्ट सिटी हमारे कालखंड में मिला, रिवर व्यू हमारे कालखंड में बना, अनुभव भवन हमारे कालखंड में बना, कामकाजी महिला हॉस्टल हमारे कालखंड में बना, प्रगति मैदान हमारे कालखंड में बना, जिला खेल परिसर का उन्नयन हमारे कालखंड में हुआ, बहतराई का जो स्टेडियम बना वो हमारे कालखंड में हुआ, चारों ओर रिंग रोड का निर्माण हमारे कालखंड में हुआ। ये जितने ओवरब्रिज आप देख रहे हो, उसलापुर हो चाहे लाल खदान हो चाहे फ्लाईओवर हो, ठीक है। ये हमारे कार्यकाल में हुआ। ठीक है, ठीक है। और आप मैं ये तो- पैसा कहाँ गया बता रहा हूँ। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कार्यक्रम को आगे क्या- बढ़ाएंगे किशोर जी। क्या प्लीज। आपने 17 नए गांवों को इस बिलासपुर नगर निगम में जोड़ने के बाद वो ग्राम पंचायत में जो खुशहाल जीवन जो लोग जी रहे थे, आज हमारी बहन भी यहाँ बैठी हुई है, इनके क्षेत्र के लोगों का आज ही मैं देख रहा था, तखतपुर के लोगों ने किशोर जी, भरपूर आपको विरोध दोबारा किया भी था मौका कि मिलेगा। हमको ग्राम पंचायत में शामिल बाकी नहीं होना है। दो उनकी गेस्ट और हैं। दुर्दशा के बारे में बताने का कष्ट करेंगे महापौर जी। 80 करोड़ देखिए, रुपए की आप राशि वही सवाल जवाब बिलासपुर को करते महानगर रहेंगे तो बनाने फिर के बाकी लिए बहुत के बड़ी लोगों राशि का तो होती है। कोई माननीय अर्थ ही किशोर नहीं है। राय जी, माननीय हमें- किशोर हम राय बाकी जी, चीजों की अगर तरफ रुख करना पंचायतों चाहेंगे। में काम हुआ होता तो आज ये रोना क्यों रोते, इसका जवाब दीजिए मेरे को। बिल्कुल सुनिए, नहीं, राम सवाल चरण जी, जवाब दरअसल दीजिए। बात ऐसी सवाल है ये कि है आपका कि भी अगर आज कार्यकाल था, पंचायत आपका में भी इतना कार्यकाल विकास था, हो लेकिन चुका सबसे था तो बड़ा आज सवाल वहाँ पर जो न आज नाली भी है, न है कि पानी है, न बिलासपुर का बिजली वो है, न विकास तो सड़क नहीं है। हुआ। ये आपका आप भी ही लोग कार्यकाल आरोप था, आपका लगाते भी हो। था। राम शरण जी, तो अगर इतने दिन तक बात का काम हो रहा था फिर आरोप क्यों? रामशरण जी। बिल्कुल राम शरण जी, आपका कार्यकाल चल रहा है, इनका कार्यकाल था, लेकिन इसके बावजूद भी सवाल तो सबसे बड़ा वही है कि आप दोनों ने इतना अच्छा अपना अपना काम किया, लेकिन इसके बावजूद बिलासपुर में वो विकास नजर फिर भी नहीं आता। ये जनता कहती है। माखीजा जी का रुख करना चाहूंगे मैं। आप तो जमीन से जुड़े हुए हैं, सोशल वर्कर हैं, आप इन दोनों के जो दावे हैं वो भी आपने सुने, आपका इस पर क्या कहना है? जय जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं IBC 24 को धन्यवाद करूंगा कि इन धुरंधर नेताओं के बीच पता नहीं मुझे क्यों स्पेस दिया, क्या समझ के दिया है, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। ना तो मेरे पास आंकड़े हैं ना योजनाएं हैं, तो मैं बोला मैं करने क्या जाऊंगा। तो मुझे अंदर से आवाज़ आई, भाई नीयत तो है अपने पास, तो चलते हैं वहाँ बैठते हैं और देखते हैं क्या होता है। फिर एक ये था कि एक महापौर है, एक पूर्व महापौर हो तो डाटा का खेल वहीं ख़त्म हो जाएगा, इतना हमको पता था। तो ये विकास अगर रायपुर का भी हो रहा है और दिल्ली का भी हो रहा है तो मेरे देश का हिस्सा है, पहला तो हम ये मानते हैं। दूसरा ये मानते हैं कि रायपुर और बिलासपुर में क्यों फ़र्क है, तो जब आपकी रेस ही 100-200 मीटर आगे पीछे में हो तो उसकी तुलना करना थोड़ा सा ठीक नहीं है। तीसरा ये है कि जनता का जागरूक होना, जितनी ज़्यादा जनता जागरूक होगी नेता ऐसा मिलेगा। अगर 8-8 साल में ब्रिज बनते हैं तो मैं ये समझता हूँ एक डॉक्टर होने के नाते कि उस बाइक में वहाँ से जो लोग गुजरे होंगे तो उनकी रीढ़ की हड्डी का 8 साल में क्या हाल हुआ होगा और उनके फेफड़ों का क्या हाल हुआ होगा। तो ये मैं भी समझता था, ये यहाँ बैठे हुए सब समझते थे, पर सड़क पे जाके कोई वहाँ धरना नहीं दिया और किसी ने उसको जाम नहीं किया कि आप हमको डेट बताइए। खोदापुर बनता गया तो विपक्ष भी था, पक्ष भी था, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसको रिव्यू किया जाए कि ये प्रोजेक्ट चलेगा कि नहीं। आज भी महापौर जी को रिव्यू करना चाहिए चलेगा कि नहीं, और नहीं चलेगा तो ईमानदारी से बोल देना चाहिए कि नहीं चलेगा, देखा जाएगा, पार्टी में आएंगे नहीं आएंगे देखा जाएगा, विधायक बनेंगे कि नहीं बनेंगे। पर इतनी हिम्मत रहती अगर पहले भी तो शायद ये खोदापुर नहीं बनता। ये हमारे पास दिक्कत इस चीज की है कि हम सच नहीं बोलते, और सच कब नहीं बोलते, जब हम हिंदू कम हो जाते हैं। हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू का मतलब है सत्य, अहिंसा, अप्रगय, अस्त्यगय और ब्रह्मचार्य। ये पालन नहीं करेंगे ना तो आप कुछ भी कर लीजिए, कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। और ये पालन करते हैं तो किसी भी पार्टी में रहिए, जितनी कट्टरता से पालन करेंगे उतना ऊपर जाएंगे। तो जो भी दो पार्टियां हैं, कोई बढ़ रही है कोई कम हो रही है, सिर्फ हिंदू और सनातन धर्म को मानने और नहीं मानने का कारण है। सनातन धर्म का ये मतलब नहीं होता किसी को मारे जाके, पर सत्य, अहिंसा, इन सब चीजों को हम मानेंगे तो अपने आप ग्रोथ होगी। और अधिकार की बात, डॉक्टर साहब शहर की बात हो रही, थोड़ा शहर की नहीं, बात नहीं, कीजिए। शहर, आप कहां से कहां बात को लेके जा रहे हैं? नियत देखिए आप शहर एक में प्रबुद्ध पैसा, नागरिक हैं, मैं थोड़ा समझ शहर गया। का बताइए, क्या मैं- होना चाहिए, क्या मैं किशोर समझ जी ने गया। किया, क्या रामशरण जी ने मैं कह रहा किया, हूं क्या शहर अपेक्षाएं शहर हैं? में जो पैसा आया, कितना भी 80 करोड़ आया, 180 करोड़ आया, अगर आपकी नियत ठीक है तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। तो ये यहाँ बात इसकी हो रही है, क्यों नहीं हो रहा है, वो नियत के कारण हो मतलब आप ये सकता है। कहना चाहते हैं इससे पहले जो विधायक रहे अमर अग्रवाल जी 20 साल नेतृत्व किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, ये कहना चाह रहे हैं आप? सीधी सीधी बात उन्होंने बताइए। जितना करना था किया। या किशोर जी का कार्यकाल था, उसमें कुछ नहीं है, रामशरण मेरा ये मानना है
कि वो भी बहुत कुछ और कर सकते थे और अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। वर्तमान भी तो है ना आप। वर्तमान में मैं बताया ना डाटा और ये सब आप बताएंगे, पर एक चीज जरूर बताऊंगा कि निधि समर्पण में निकला था तो महापौर जी को रायपुर जाना था और सबसे पहले आके उन्होंने निधि समर्पण किया था राम मंदिर के लिए। ये इनकी बात मैं बताऊंगा जो मेरे को अच्छी लगी है। ठीक है, काम और डाटा का तो आप ज्यादा जानेंगे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। ब्रजेश जी, आप ही के पार्टी के महापौर हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो बहुत काम कर रहा हूं, और किशोर राय जी भी बता रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप कहां देखते हैं शहर को? सबसे पहले मैं IBC 24 को धन्यवाद करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, किसानों में, महिलाओं में, सभी वर्गों में खुशी की लहर है। और जहां तक हम नगर विकास की बात, अभी हम महापौर जी का भी बात सुने, पूर्व महापौर जी का भी बात सुने, तो पिछले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हमारे शहर के ही विधायक मंत्री बने, नगरीय प्रशासन मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे। उसके बाद भी उन्होंने सीवरेज का प्रोजेक्ट, एक अच्छा प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट लाया, किंतु उसको कंप्लीट नहीं कर पाए और शहर के रहवासी इतना परेशान हो गए उस सीवरेज प्रोजेक्ट के काम के चलते तक बहुत लोगों को जान गंवानी पड़ी, बहुत लोग बीमार आज भी हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कहीं ना कहीं कि उसमें इच्छा शक्ति की कमी है, तभी इतना पैसा होने के बावजूद भी सीवरेज नहीं हो पाया। ब्रजेश जी, एक बात बताइए, मैं एक उदाहरण देना आप चाहूंगा। सीवरेज का आप भी गाना गाते हैं, सीवरेज का आप भी गाना गाते हैं। एक उदाहरण 4.5 साल हो छोटा सा गए। देना आप कीजिए चाहूंगा। जांच, अधिकारियों को दोषी ठहराइए, नेता अगर इन्वॉल्व है तो नेता को सजा दीजिए। क्यों उसका गाना गाते रहते हैं? कब तक उसको पॉलिटिकल कार्ड बना के रखेंगे आप? रामशरण जी, मेरा सवाल आपसे। मैं इस विषय में यही बोलना चाहता हूँ कि जब किसी घर का बुनियाद कमज़ोर हो जाता है तो दो रुपए का चीज़ होता है वो 2000 में नहीं बनता। जिस समय सीवरेज का काम चल रहा था, ना तो उसमें बेस है, ना उसमें किसी प्रकार का जहाँ पर कनेक्टिंग होता है वहाँ पर कुछ है। चाहे उसको कितना भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक जगह को बनाते हैं तो दूसरे जगह पंचर हो जाता है। बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर वो गलत था तो आप जांच कराइए, दोषी अफसरों को पकड़िए, दोषी नेताओं को पकड़िए। ऐसे आपने रायपुर में स्काई वॉक बनाया, खूब आपने पॉलिटिकल कार्रवाई हो रहा है, ऐसा नहीं है, तो लेकिन जो बेस है वो बेस ही गलत हो गया है। उसको हम लोग सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार का सफलता नहीं हो रहा है। बहुत सारे मोहल्ले हैं जहां पर हम लोग पुराने चीज को खोल के देखे हैं। जांच पर तो बोलिए, निर्माण तो हो जाएगा, जांच कराई जा रही ना, जांच कराई जा रहा है, कार्रवाई भी होगी, जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी और शासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। होगी कार्रवाई होगी। जो गलत है वो गलत है, किसी को प्रश्रय नहीं दिया जा रहा है। अगर ऐसा लगता है कि फलाना व्यक्ति को प्रश्रय दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर आज दिनांक को इस मंच के माध्यम से घोषित करता हूं, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किशोर जी, आप बताइए कि जब तक आप रहे तब तक ये मुद्दा बना रहा और आपको मालूम था 2018 में ये बड़ा भारी पड़ने वाला है, तो मानते हैं कि ये भारी पड़ा और ये वास्तव में गलत निर्णय था? बहुत स्पष्ट आज बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बिलासपुर माफ करेगा। निर्णय गलत नहीं था, ना निर्णय गलत था, ना योजना गलत थी। ये बात मैं कह सकता हूं कि क्रियान्वयन में क्रियान्वयन में एजेंसी आप ही थी सब, जो ध्यान देके किया जाना था। चूंकि बिलासपुर पुराना बसा हुआ शहर है और ये जो योजना है इसके आने के बाद पुराने बसे हुए शहर में जब चालू करते तो अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो मैं नहीं समझता कि कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता। और यही कारण है कि भले विलम्ब हुआ लेकिन हमने इसको मुहाने तक पहुंचा दिया था। और जब कांग्रेस की सरकार बनी, यहाँ मेरा 1 साल का कार्यकाल था और शुरू से ही कांग्रेस के लोगों ने इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए काफ़ी दुष्प्रचार किया सीवरेज को लेकर। और इससे पहले की जो मेयर थी, नहीं बात पूरी मेयर थी, हम सीवरेज नहीं काम करने देंगे, 5 साल उनका भी था। उसके बाद मैं मेयर बना, हमने उस काम को आगे बढ़ाया। 1 साल कांग्रेस की सरकार रही, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, नगरीय निकाय मंत्री जी से मिला, यहाँ के स्थानीय विधायक शैलेश पांडे जी मेरे साथ गए। वहाँ पे जाके हमने चर्चा बातचीत की कि भाई सीवरेज पर निर्णय होगा, पर मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, सीवरेज का काम पूर्ण होगा। और उन्होंने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए कि ये काम जल्द से जल्द पूर्ण करो। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद भी आप मात्र 1-1.25 किलोमीटर का जो सिटी कोतवाली से लेके आपको ज्वालीपालम जोड़ना है, क्यों नहीं कर पा रहे हो आप इस काम को? हमने तो इतने दूर तक के
सारी जगह के पाइप और सारी चीज़ें बिछा दी। रहा सवाल कि ये कहना कि बुनियाद कमज़ोर थी, बुनियाद कमज़ोर थी या मजबूत थी या नहीं, आप अभी उस पे दायित्व पे है, आप उसकी पूरी, आपने जैसे कहा कि भाई इसकी जांच कराइए, यदि कोई गड़बड़ी है, कोई दोषी है, उसके ऊपर कार्रवाई करिए, मैं भी उस बात के लिए समर्थन करता हूं। लेकिन आप ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि बुनियाद कमज़ोर थी, हमको सफलता नहीं मिल रही है, ये कोई जवाब थोड़ी हुआ। और मैं माननीय महापौर जी से एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, क्या सीवरेज, क्या अभी आपने कहा कि सीवरेज में कोई काम नहीं हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्या आपके नगर निगम ने सीवरेज कंपनी को आपके कार्यकाल में कोई भुगतान किया है क्या, बताओ। इस कार्यकाल में भी भुगतान भी हुआ है, काम भी चल रहा है, लेकिन मैं जो बोला हूँ उसमें अभी भी मैं अडिग हूँ। कहीं पर भी हम जैसी कार्रवाई करते हैं, एक जगह पंचर होता है उसको बनाते हैं, आगे चलता है, आगे फिर पंचर हो जाता है, इसीलिए लगातार देरी हो रहा है, क्योंकि बेस ही गलत है, इसको मानो या मत मानो। तो इसका क्या सोल्यूशन है फिर, इसका क्या सोल्यूशन है? शहर तो यही है, शहर को फिर से तो नहीं बचा उसका सकते सोल्यूशन आप। अब संभव नहीं है, उसका सलूशन अब संभव नहीं है। और जहाँ पर कुछ गलती होता है, कुछ होता है, उसको हम बनाने का काम कर रहे हैं और उसमें टाइम लग रहा है, अन्यथा अभी तक के हो जा रहता। ये बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं, वैसे बहुत सारे मोहल्ले हैं जहाँ पर घरों के पानी के नाली को, जहाँ पर नाली नहीं था उसमें जोड़ दिया, वो जाम हो चुका है और लगातार हम लोग उसको साफ कर रहे हैं, इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। साहू जी, आपसे सवाल है। मैं तो वही कहते हैं कि अगर स्टेट में भी वही सत्ता में है, जो पार्टी है उसी के बेयर हो तो थोड़ा सा काम जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है या जल्दी विकास होता है। स्टेट में भी आप ही की सरकार, उसके बाद मेयर भी आप ही के हैं, इसके बावजूद इतनी सारी बाधाएं आ रही हैं, आप सुन भी रहे हैं लगातार कि क्या तर्क ये रख रहे हैं? निश्चित रूप से अभी काम उसमें बहुत हद तक आगे बढ़ाए हैं। और मैं वही उदाहरण दे रहा था, मुझे रोक दिया गया कि जब जबलपुर बिलासपुर से बड़ा शहर है, वहाँ सीवरेज का काम बिलासपुर से बाद में शुरू हुआ और यहाँ से पहले वहाँ कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ क्यों नहीं हो पाया? जबकि वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यहाँ भी थी, हमारे शहर के मंत्री थे, तो क्यों कंप्लीट नहीं हो पाया? अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा उस प्रोजेक्ट को? अभी काम हो रहा है, हमारे महापौर जी जितने मासिक मेंबर हैं सब अच्छे काम कर रहे हैं, उसमें लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, शहर की साफ सफाई की व्यवस्था है, सब में एक अच्छा जनप्रतिनिधि के तौर पे ये लोग निश्चित रूप से सतत रूप से काम कर रहे हैं। रामशरण किशोर जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं सीवरेज से इधर हट के माननीय महापौर जी से एक दो चीज़ें और पूछना चाहूँगा। आपने अपनी उपलब्धियों में अरपा विकास की बात की, आज ही के अखबार में आया है कि वहाँ घटिया सरिया और घटिया सामग्री का उपयोग करके वो बैराज की ऐसी तैसी की जाती है। ऐसे बात पूरी होने के बाद ऐसा नहीं, बात किया हो तो सुन लो। आज बोलता हूँ, अगर ऐसा सिद्ध हो जाएगा तो उस ठेकेदार के ऊपर मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा, तुरंत, 1 सेकंड देरी किए बिना। दूसरा, आपने बैराज बनाते वक्त जो शहर के गंदे नाली के पानी जो जाएगा, पानी के नाली के निकासी के आपने वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं की है, जिसके कारण आने वाले समय में भविष्य में नदी किनारे यहाँ का सुनिए ना, मेरे कुछ भी मत बोलो ना, ये अच्छी बात नहीं है, कुछ भी मत बोलो, ये कुछ भी मत बोलो। शहर की जनता बैठी है, मैं अभी दिखा सकता हूँ समर्थकों के साथ। मैं जो प्रश्न कह रहा हूँ ये इनकी सामान्य सभा के ये प्रश्न है, ये आपको भी बता दे रहा हूँ, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। और विपक्ष ने मांग भी की थी कि एक बार बैराज पे जाके देखा जाए कि वास्तव में जो नाला बन रहा है वो क्या इतने जितना पानी नहीं है। उस सदन में कमेटी भी बनाया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं, उसके लिए 6 बार के माईसी के सदस्य और जो पार्षद हैं वो भी उसमें सदस्य हैं। मैं एक बार महापौर जी से निवेदन करूंगा, मेरी बात पूर्ण हो जाए, फिर आप इत्मीनान से थोड़ा तेज कहिए, जल्दी कहिए, संक्षिप्त में कहिए। मेरा ये कहना है, मेरा सीधा स्पष्ट आरोप है कि जो बैराज बन रहा है जिसमें जलकुंभी और गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, यदि उस पर तत्काल वहाँ पे नाले का निर्माण उचित मापदंड का नहीं बनाया जाएगा तो शहर की जनता को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 1 मिनट, एक भाई का बहुत ज्यादा लंबा मत कीजिए, जिस बात को आप बोल रहे हो ना माननीय राय साहब, मैंने माननीय मुख्यमंत्री के मंच से जिस बात को आपने कहा उसको सबसे पहले बोला था, ये शहर आज अमृत है, अगर हम नदी के किनारे नाला नहीं बनाएंगे तो वो जहर हो जाएगा। उसके बाद से दोनों तरफ नाला का निर्माण हो रहा है। आप तो यहाँ से बोल रहे हैं, मैं तो अपनी सरकार के मंच से बोल रहा हूँ भाई। दूसरा,
हमारी आप उपलब्धियों दोनों में को मुझे लगता है कि आप दोनों को हमारी शायद एक साथ हमारी बैठने की उपलब्धियों बहुत में ज्यादा हम स्मार्ट जरूरत सिटी है। का आप उल्लेख दोनों के करते पास तथ्य हैं, आंकड़े मेरा हैं। एक और महापौर जी से किशोर आग्रह जी, है, सुन इस लीजिए शहर के हमारी अंदर सहयोगी रचना यहाँ कुछ सारे कहना लोग चाह रहे हैं, उनका सवाल भी सुन लीजिए। सारे लोग किशोर बैठे जी। हुए हैं। स्मार्ट सिटी के पैसे से ही इस शहर में विकास के बहुत सारे किशोर काम जी चल रहे आरोप हैं। प्रत्यारोप स्मार्ट हुए। सिटी, रामशरण स्मार्ट जी, सिटी लेकिन- रामशरण जी, लेकिन- रामशरण जी, 50% किशोर जी, 50% आप रहे हैं आरोप प्रत्यारोप आंसर किया, किसका थोड़ा है? शहर पर बात स्मार्ट कर रहे हैं सिटी हम। में पैसा शहर के किसका और भी है? मसले हैं, उन पर भी बात सुनिए कर रहे हैं ना, हम। स्मार्ट सिटी में पैसा मैं किसका कहाँ है? बोल रहा हूँ कि केंद्र मेरा का पैसा है? उसमें मैं राज्य रामशरण सरकार जी, का किशोर पैसा जी, है। किशोर जी, मैं ये नहीं किशोर बोल रहा जी, हूँ। सरकार का भी है उसमें रामशरण जी, पैसा। मैं ये नहीं केंद्र कह रहा हूँ सरकार पैसा की- मेरा है। किशोर जी, दोनों का आधा आधा है। किशोर जी, सबसे पहले अब 56 करोड़ हम आपका आया, हम थोड़ा 58 इस चर्चा करोड़ हमारा को गया। इस चर्चा को थोड़ा मैं पॉलिटिकल लाइन रास- पे लेके चलते सुनिए, हैं। किशोर वरुण जी जी, मुझे बताइए, एक आप सेकंड। छोड़ दीजिए सीवरेज को, वो मुद्दा बना नहीं, रहेगा, नहीं, बना बहुत- रहेगा और शहर का बहुत विकास और दोनों एक संक्षेप दूसरे में पर बात आरोप बोल रहा प्रत्यारोप हूँ। लगाते रहेंगे। बहुत- शहर का कल्याण तब होगा जब शहर के लोग सक्रिय हो जाएंगे बहुत- और चुनने में थोड़ी बहुत सी सावधानी संक्षेप में रखेंगे। बात बोल रहा हूँ। मुझे ये बताइए आप कि क्या आप इस बार विधानसभा में दावेदारी करेंगे? पिछली बार तो आप पीछे हट गए थे। ये विषय मेरा नहीं है, ये विषय हमारे यहाँ व्यवस्था बनी हुई है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, हम लोग काम करते हैं कार्यकर्ता के रूप में, एक सिपाही के रूप में। आपको लगता है आप के योग्य हैं, ये तो नेता, लगता है? मूल्यांकन हम स्वयं अपना आकलन या मूल्यांकन नहीं करते हैं। पार्टी के नेता, शीर्ष नेता वो करते हैं और जब उनको जो उचित दायित्व देना रहता है वो देते हैं। मेरा एक छोटा प्रश्न बस इतना ही था, मैं राशि की बात नहीं कर रहा था कि स्मार्ट सिटी का पैसा कोई भाजपा का है या किसी, पैसा किसी का भी हो, जनता का पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यहाँ बैठे सारे लोग बोल सकते हैं ट्रैफिक सिग्नल चलिए 150 करोड़ रुपए का इस शहर के अंदर ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया और ऐसी ऐसी जगह लगाया गया जिसके कारण रोज ठीक जाम है। की स्थिति निर्मित होती चलिए, है। आम जनता हलकान और परेशान है। मैं महापौर जी से आग्रह करूंगा कि काफी लगाएं सारे सवाल हैं ट्रैफिक आपके सिग्नल, पास, किशोर लेकिन जी। उसको थोड़ा सा देख के करवाएं। एक दूसरा, जिन लोगों को आपने अरपा के किनारे से जिन गरीबों को हटाया था, वो गरीब आज नारकी जीव, आपकी टीम जाके देख सकती किशोर जी, है, सवाल- खून के आंसू रो रहे ठीक है। हैं। मैं ना आप दोनों पानी के है, साथ मुझे लगता ना है कि विस्तार से शौचालय चर्चा है, की ना आवश्यकता पंखा है, मैं ना इस लाइट मैं है इस और पर उनको बोल रहा हूं। जानवरों जैसा रहने के लिए किशोर जी छोड़ सुन दिया लेते गया। हैं, हमारी सहयोगी कुछ कह रही हैं। किशोर जी। महापौर जी कम से कम उनका भी ध्यान दें। यादव जी, और एक बात- ये- हम भी मुझे बैठे हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों के पास और एक काफी अच्छी तीसरा, समझ है इस चीज को लेकर कि मल्टी-लेवल- शहर में क्या परेशानियां हैं और शहर का विकास किस और तरह से किया मल्टी-लेवल जा सकता पार्किंग है। की जो बात है, तथ्य है, महापौर जी ने आंकड़े कही। हैं, समझ है। आप दोनों को ही हम डिबेट में भी जरूर इनवाइट करेंगे और मुझे लगता है कि जब इतने अच्छे आप दोनों के पास आंकड़े हैं, आप दोनों के पास ही इतनी अच्छी समझ है कि शहर को आखिर किस दिशा में लेकर जाना है, तो मुझे लगता है कि साथ बैठिए और साथ बैठ के कुछ अच्छी वार्तालाप हो सकती है। फिलहाल इस एक बात- अगला पैनल हमारा रेडी है सर। हम बहुत एक लाइन और बोल दूंगा बस आखिरी। सर- इस बिलासपुर शहर के हित के लिए यातायात एक बहुत बड़ी समस्या थी इस शहर की और उसको हमने चुनौती के रूप में लिया था और इसीलिए इस बिलासपुर शहर किशोर के जी, अंदर किशोर जी। असंख्य बाईपास सड़कें बनाई, नई नई सड़कों का निर्माण किया, चाहे तोरो धान मंडी हो और चाहे जितनी भी नालों के ऊपर सड़क हो, और मल्टी लेवल पार्किंग का किया था। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने मल्टी लेवल पार्किंग की जगह जो बस स्टैंड किशोर है, राय उसको साहब, कांग्रेस ने के किया, कार्यालय ये बनाया। किशोर राय किशोर राय साहब, इनका कांग्रेस का कार्यालय बने हमको विरोध नहीं है, लेकिन जहाँ पे ट्रैफिक है किशोर जी, वहाँ किशोर मल्टी जी, लेवल पार्किंग किशोर बनना जी, चाहिए। किशोर जी से समय की इसे सीमा के अंदर पर्सनल रहता है। डिबेट का प्रश्न- मंच ना बनाएं और हेलो। मुझे ऐसा लगता है किशोर जी, हम सब ये महसूस कर रहे हैं किशोर जी को सारी समस्याएं पता हैं, शायद उनके लिए एक कार्यकाल कम पड़ गया। आप पुनः चुनकर आए और फिर आप कराएं, इस पे काम करें। ऐसा मुझे लग रहा है आपकी बातों को सुन करके। और या आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं माखीजा साहब? अपनी बात रखते हैं, फिर हम क्लोज करें। दो बातें बस। एक मगरपारा चौक पे भगवान विश्वकर्मा द्वार था, वो कब बनेगा कि नहीं, ये क्लियर हो जाए बात। दूसरा, अरपा के ऊपर जितना साज सज्जा कर लो, पर ये अवैध रेत खनन और ये सब नहीं छूटेगा तो ये नदी नहीं रहेगी, तो ये क्या काम आएगा? तो उस पर क्या कर रहे हैं आप लोग और सरकार क्या कर रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है साहब। यादव साहब, ये अनंत नहीं, चर्चा उनका चल जवाब जाएगी। दे देता हूँ। बहुत विश्वकर्मा संक्षेप द्वार, में, वो बहुत गेट संक्षेप। अति शीघ्र बनेगा। माननीय आए थे, मैंने उनको आश्वस्त किया था कि कोई भी गेट किसी भी समाज का जहां पर था वहां पर निश्चित तौर पे बनेगा। मैं उसको जल्द से चलिए, जल्द आप बनवाऊंगा। IPS 24 के कैमरे पर बोल रहे हैं, जनसंवाद के मंच पर बोल रहे हैं। हम आप सबकी चर्चा को गौर से सुन रहे थे और राय साहब, स्पेशली आपने जितना एक्टिवली किया है, एक शिकायत जनता की आपसे जरूर होगी, इतना एक्टिव अगर काम पर धरातल पर होते शायद आपको अवसर जरूर मिलता। चलिए, हमने आप सभी की बातें सुनी, आप सभी के दावे सुने और वादे भी सुने। अच्छी बात है कि आप सभी को पता है कि इस प्रदेश में और साथ ही साथ इस दूसरे सबसे बड़े शहर में क्या समस्याएं हैं, लेकिन समाधान शायद आपको पता है, उसके बावजूद भी वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि 2004 में जब मैं इस शहर में थी, तब जो जिस स्थिति में देखती थी वैसे ही कुछ स्थिति अभी भी है। आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए।